नमस्कार दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं है। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि आप बाप कैसे बन सकते हो, यानी कि पिता का सुख कैसे मिल सकता है आप सभी को, और कैसे आप परिवार भरपूर कर सकते हो। आप जगह जगह मंदिर मस्जिद हजारों रुपए खर्च कर चुके हो, डॉक्टर वैद्य तंत्र मंत्र हजारों उपाय कर चुके हो, लेकिन फिर भी आपका पुत्र का भाग्य आपकी किस्मत में नहीं हुआ, पुत्र का सुख आपको नहीं मिला। बहुत मेहनत करते हो अपने, आपके पति, आपके पत्नी, लेकिन फिर भी पुत्र का प्रपात अभी तक नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि इस दुनिया में आप सभी जानते हो पुत्र का सुख कितना होते हैं, कितना महत्वपूर्ण होते हैं। जब एक महिलाएं चाहे एक पुरुष शादीशुदा रहते हुए भी कई साल तक उनको बच्चा नहीं होते, वो अथवा गोद लेते हैं किसी का, या फिर मायूस हो जाते हैं, या फिर समाज के या परिवार के या दोस्तों के आगे शर्मिंदगी महसूस करना पड़ता है। लोग तो यही सोचेंगे कि स्त्री में दिक्कत है, चाहे ये मर्द में दिक्कत है, ये बाप नहीं बन पाते हैं। दोस्तों यही बात आप सभी को बताऊंगा। 100% आपको पुत्र प्राप्त होगा। मैं जानता हूं आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे बातें बताने वाला हूं जो मेरे दर्शक भाई देख रहे हैं, इसमें कोई महिलाएं होंगे, बच्चे होंगे, उनको थोड़ा सा अलग अलग अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो सोचेंगे कि ये पूजा पाठ का वीडियो है, ये कैसे वीडियो डाल दिया। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, पूजा पाठ आप करते हो अपने संतान प्राप्ति के लिए, तो इसलिए मेरे वीडियो इस तरह से देखिए जैसे मैं एक डॉक्टर हूं। वैसे तो मैं मुझे ये नहीं कहना चाहिए, इस तरह से देखिए जैसे मैं आप एक डॉक्टर हूं और आप एक मरीज हो। वैसे तो आप सभी जानते ही हो भक्ति मार्ग पे चलने वाले ऐसे वीडियो नहीं बनाते, लेकिन क्या करें, आपको भी जो परिवार का दुख है, जो हर इंसान को महसूस होते हैं, वह बताना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम आप शुरू करते हैं कि कैसे प्रपात करें पुत्र का सुख। स्टार्ट करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए, यह वीडियो बच्चे ना देखें और अपने बड़े देखें, जो यह परिवार की हो, जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं या अन्य कोई है, वो सब मेरे ये वीडियो जरूर देखें और अपना इस वीडियो पे नहीं हो सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले हम स्टार्ट नहीं, जल्दी जल्दी संभोग करते हो और करोगे तो आप कभी भी पिता नहीं बन पाओगे। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप जब शादीशुदा हो तो कम से कम अपने पत्नी के या अपने बीच में 3 4 या 5 महीने के गैप रखें। अगर आप परदेसी हो तो वैसे भी गैप हो ही जाता है, लेकिन आप फिर भी अपने पत्नी के साथ रहते हो, आपके पत्नी आपके साथ में रहते हैं, तो कम से कम 2 या 3 महीने थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। और उसके बाद मैं आपको विधि बताने वाला हूं। 2 3 महीने कंट्रोल कीजिए और अपने वीर्य जो होता है, जिसको हम बोलते हैं अंडे, जो आपके लिंग से निकलते हैं और महिलाएं के योनि में जाते हैं, वो योनि में जाने के बाद जो महिलाएं अपने गर्भ में धारण करती है, तो उसको बोलते हैं वीर्य, जिसको बोलते हैं अंडा। तो 2 3 महीने कम से कम आप गैप रखिए। मर्द के लिए टिप्स है, या 4 महीने भी 5 महीने भी गैप रखिए। उसके बाद आप खाना क्या खाइए, दूध पीजिए, पनीर जरूर खाइए, केला बहुत ज़्यादा खाइए। मतलब ये सब प्रोटीन का सामान है, कोई भी मेडिसन ना ले। मतलब आप पनीर खाइए, अपनी मानसिकता और बॉडी के बिल्कुल हेल्थ रखिए, और बादाम खाइए, और भी जो आपकी क्षमता है अच्छे अच्छे चीज़ खाइए, भरपेट खाना खाइए, और 2 4 महीने तक लगातार बस यह कंट्रोल करिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का सामान खाइए आप, जब आप अपने करीब हो, अपने वाइफ के करीब हो। और बस मैंने बता दिया, 4 5 महीने का गैप रखिए, ज़्यादा नहीं। और अंडे खाइए, केला बहुत ज़्यादा खाइए, दूध पीजिए, पनीर मिला तो पनीर खाइए। अथवा आप इतना, आपका वो नहीं है कि मैं कैसे, ये मेरे इतना बजट नहीं है पनीर चाहे कुछ भी, यार केला तो आजकल सभी खाते हैं। केला खाइए, कम से कम 40 50 रुपये मार्केट में दर्जन मिल जाएगा। सुबह शाम खाली पेट केला खाइए। बादाम खाइए, अखरोट होता है वो खाइए, काजू खाइए, किशमिश खाइए।
अगर आप फिर भी नहीं खा पाते हो तो कम से कम आप कच्ची मूंगफली ले आइए और आराम से ये 150 ग्राम आपको 100-150 रुपये किलो मिल जाएगा। जो कच्ची मूंगफली होता है वो खाइए भिगो के, कच्चे चने खाइए। ये सब खाने के बाद जब आपको 4-5 महीने हो जाएगा, जब आपने अपने पत्नी के साथ संभोग नहीं किया होगा, अब ये माइंड पढ़ाओ बताता हूं मैं आपको कि अब आपको क्या करना है। जब आपने 4-5 महीने अपने पत्नी के साथ संभोग नहीं किया और सेक्स नहीं किया और मेरे बताए हुए टिप्स पे चलते हो, तो अब आप पिता बनने के बहुत करीब हैं। ध्यान से सुनिएगा। जब आप 4-5 महीने के बाद आपको शरीर में काफ़ी ज़्यादा मतलब ऊर्जा महसूस होगा आपको खुद ही, जब ये सब आप खा लोगे, अंडा काफ़ी मात्रा में आपके शरीर में इकट्ठा हो जाएगा। जब आपका शरीर में बहुत ज़्यादा गाढ़ा वीर्य इकट्ठा हो जाएगा, तब इसका प्रयोग कैसे करना है। कई आदमी क्या करते हैं, अपनी पत्नी के साथ रात को संभोग करते हैं, चाहे वो सेक्स करते हैं, लेकिन वह जल्दी से जाके अपने साफ कर लेते हैं, चाहे बाथरूम में चली जाती है, चाहे जब वो करती है तो जल्दी से जल्दी उसको सफाई करके डस्टबिन में डाल देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। अब हम शुरुआत करते हैं कि कैसे इसका प्रयोग करें। सबसे पहले जब आप बेडरूम में जाओ, ये 5 महीने के बाद, जब जो मैंने बताया हूँ, जब 4-5 महीने के बाद ये आप लगे कि हाँ मेरे अब शरीर में कुछ ज़्यादा रुकावट आ गया वीर्य में, मैंने 2-4 महीने से रोक लगा लिया हूँ, तो कैसे करना है। जैसे आपने अपने पत्नी को साथ लेके कमरे में गए, चाहे बेड में, जब संभोग करने का समय आता है, तो मान चलिए ये बेड है, चाहे ये बिस्तर है, इस पे आपकी पत्नी सोती है, तो ये बेड और ये शरीर दोनों बराबर हो गया? बिल्कुल नहीं। जो बेड आपके पत्नी, आप चाहे जमीन पे सोए, चाहे पलंग हो, चाहे जिस पे भी आप सोते हो, तो याद रखिए जो योनि होता है आपके पत्नी का, जो नीचे की तरफ का होता है, वो ऐसे बिस्तर से उठा होना चाहिए, यूं ऐसा उठा होना चाहिए। यानी कि जो आपके पत्नी के शरीर का जो ये पूरा हिस्सा है वो नीचे होना चाहिए, और जो निचले वाला हिस्सा है उसको ऊपर होना चाहिए। जब आप संभोग करो तब हमेशा जो आपके पत्नी का है वो नीचे का हिस्सा, जो योनि होते हैं, उसको ऊपर की तरफ होना चाहिए, और आपका पत्नी के सर नीचे। अब तब उनके अंदर आप अपना लिंग प्रवेश करो। प्रवेश करते समय ध्यान रहे आप कोई नशीली दवाएं या फिर ड्रिंक या फिर कोई भी ऑयल या कोई क्रीम या कुछ भी इस्तेमाल ना करें, भूल से भी ना करें, क्योंकि उस समय आपका शरीर में पहले ही से बहुत पावर भरा होगा, क्योंकि 4-5 महीने आपने कंट्रोल किया है। तो समझ गए। जब आपके पत्नी बिस्तर पे हो तो आपके पत्नी के मान लिए दोनों पैर है, उसको यूं उठा होना चाहिए और उनके सर नीचे होना चाहिए। वो आप कैसे करोगे, आप खुद समझदार हो। आप कई आदमी क्या करते हैं, जो नीचे की तरफ है वो तकिया लगा लेते हैं, 2 तकिया लगा लीजिए। चाहे मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा, डोगी स्टाइल जानते ही हो, डोगी स्टाइल करके, या फिर जो होते हैं क्या नाम बोलते हैं उसको, ये और भी जो मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो इस तरह करके आप फिर अपने लिंग को बहुत ज़्यादा टाइट होने दीजिएगा, और तब धीरे धीरे अपना क्रिया परिक्रमा शुरू करिए। ऐसा ही संभोग करते समय आपको, जो आपकी पत्नी है, उसको भी आपको सहयोग करना चाहिए। यह काम करते समय जब आपका वीर्य अपने पत्नी के अंदर एंटर करेगा, प्रवेश, जब भी आपका जो वीर्य है वो आपके पत्नी के योनि में प्रवेश करेगा, तो यह बात ध्यान रखिए, आपका जो पत्नी के योनि है, वो जो योनि का जो भी पार्ट है वो हमेशा उठा होना चाहिए, ताकि जो आप वीर्य उनके अंदर डालने वाले हो वह नीचे ना गिरे, वह ऊपर हो और डायरेक्ट उनके जो गर्भ अवस्था है वहां पे चले जाए, जो आपका अंडा है उनके अंदर में इकट्ठा हो जाए। मेरा 100% विश्वास है आप जरूर बाप बनोगे, आपका पुत्र का सौभाग्य जरूर प्राप्त होगा। अवश्य आप दोनों माताएं बनेंगे, पिता बनेंगे। तो अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मुझे फुल सपोर्ट करिए। जरूर से यह 4-5 महीने आप गैप बनाइए। जब अगर आप शादीशुदा हो, आपका पक्काई आप एक पिता का सुख प्रपात होगी। हाँ दोस्तों, अगर आप जल्दी जल्दी ही में 2-4 दिन में ही, हफ्ते दिन में अपने पत्नी के साथ सेक्स करेंगे तो आपका वीर्य बहुत पतला हो जाएगा, पानी जैसे, तो उससे आपका पुत्री प्राप्त होगा। जो लड़की होते हैं वो जन्म लेगी। अगर आपका वीर्य बहुत गाढ़ा होगा, दही जैसे, मतलब बहुत गाढ़ा,
तो वह एक पुत्र का अंग रूप लेता है, तो आपका उससे लड़का पैदा होगा जिसको बोलते हैं पुत्र। तो अगर आपका बीढ़िया गाढ़ा होगा तो आपका पुत्र होगा, अगर आपका बीढ़िया पतला होगा तो आपके पुत्री जन्म लेगी। तो यह बात मेरा 100% नोटिस कर लीजिए और मुझे फुल सपोर्ट, इसलिए मैं सभी विधि बता दिया हूं। अगर आपका बीर्य पतला होगा तो आपका पुत्र ही प्राप्त होगा, जैसे ही आपका बीर्य गाढ़ा होगा तो आपका पुत्र प्राप्त होगा। तो यह बात मैं आपको सभी को बता दिया हूं। कम से कम 4-5 महीने तक का अपने और अपने पत्नी के बीच में गैप रखिए, तब जाके संभोग करिए। हाँ, सेक्स करने के बाद जो आपके पत्नी है वो ध्यान रखे जिसी अवस्था में वो हो उसी अवस्था में कम से कम वो आधा घंटा तक रहे। मान के चलिए आपके पत्नी ये ऐसी हो, ऐसे आपने सेक्स किया और आपके पत्नी का सर नीचे की तरफ है, ये जो है नीचे वाला हिस्सा ये ऊपर ऐसे होना चाहिए, कम से कम आधा घंटा, ताकि जब आप यहाँ बीर्य डालोगे संभोग करते समय तो वो बीर्य नीचे ना निकले, वो डायरेक्ट उनके जो गर्भ अवस्था है यहाँ जाके इकट्ठा हो जाए, जल्दी से इकट्ठा हो जाए। तो यह दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मुझे फुल सपोर्ट कीजिए, आप 100% पुत्र प्राप्त करोगे। तो दोस्तों आप सभी जानते हो। हाँ दोस्तों, मैं बता दिया हूँ मतलब किस अवस्था में करना है। या तो आप डोगी स्टाइल में करिए, चाहे आप घोड़ी बना लीजिए, माफ़ी चाहता हूँ मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, या आप तकिया लगा के कर सकते हो। तो नशा और ड्रिंक और नॉनवेज यह सब बिल्कुल ना करें, सिगरेट स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। मेरा दावा है आप 100% पिता बनोगे। अगली मेरी वीडियो होगा महिलाएं के बारे में, कि महिलाएं के कैसे गर्भ अवस्था और किस वक्त गर्भ अवस्था होती है और कब उनका सही टाइम आता है। तो दोस्तों मैंने आपको सभी बता दिया। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो मुझे फुल सपोर्ट कीजिए। मेरा वीडियो अच्छा भावना से देखें, किसी के भलाई हो जाए इसलिए देखें, क्योंकि मैं वीडियो उन लोगों के लिए बताया हूँ जो इन सब से अनजान है, जो जिनको कई साल तक शादी हो गए हैं लेकिन ना ऐसे दोस्त मिला, शर्माते हैं हर चीज़ को डॉक्टर के पास जाने से, और कई साल तक संतान के प्राप्ति नहीं होते हैं, घुट घुट के जीते हैं। मेरा यह तरीका बिल्कुल अपनाएं, 100% आप पिता बनेंगे और आप माताएं बनेंगे। तो अगली वीडियो मेरा होगा महिलाएं के बारे में। आप बांझ नहीं हो और अपने शरीर का जरूर ध्यान रखिए, सुबह सुबह एक्सरसाइज, खाना पीना खाइए अच्छी तरह, आप ज़्यादा से ज़्यादा चने, दूध, पनीर, केला, अन्य फ्रूट सेवन करें। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दिया हूँ जब ये संभोग करें उस समय आप अपनी पत्नी को उसी अवस्था में रखें जिस अवस्था में आपने उनके अंदर बीर्य डाला है। कम से कम 20-25 मिनट तक वैसे ही रखें, उसके बाद अपना स्नान करें। नमस्कार, मुझे आज्ञा दीजिए।